दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हम अभी एक्सरसाइज 9.1 में चल रहे हैं और ये हमारा 9.1 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और बाकी अगले एक्सरसाइज में और ज्यादा हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, मेन हमारा यही चैप्टर है और यही चैप्टर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट। और आपका ज्यादातर 90% बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट, आपका ये सेक्शन डी में आएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन अभी करा रहा हूं डियर स्टूडेंट, आपका सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बतलाऊंगा, मैं ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे हर साल डियर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, हर ईयर की बात कर रहा हूं कि हर साल कहीं ना कहीं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है डियर स्टूडेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और ये एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब ये स्टूडेंट, हम आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कशन कर लिया था और फिर से हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को, उसी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा डियर स्टूडेंट, आप जब भी इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपका जो बेसिक जो प्रोसीजर की अगर आप बात करोगे तो प्रोसीजर हमेशा आपको एक ही चीजें याद रखना है डियर स्टूडेंट, वो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको पिक्चर में, डायग्राम में क्या कर देना, सारी की सारी दी हुई डेटा को, इंफॉर्मेशन को डायग्राम आपको बना देना है। अगर डियर स्टूडेंट आप डायग्राम बना देते हैं तो क्वेश्चन आधा से ज्यादा आपकी ऐसे ही क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, बाकी कुछ नहीं बचती है। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन से ज्यादा आपका यहां पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन्हीं चीजों को मैं स्टडी करता हूं। क्या बोला आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, एज ऑब्जर्व, एक ऑब्जर्वर है, क्या कर रहा है, किसी फिनोमेना को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। और वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ये देखिएगा, बोला क्या, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर, क्या है आपका, देखिए यहां से दिया हुआ है स्टूडेंट कि 75 मीटर क्या है आपका हाई, आपका एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा एक डायग्राम से, तब चीजें समझ में आएगी। ये कहीं ना कहीं आप जाते होंगे रोड के किनारे, ये सारी चीजें देखते होंगे, आपका क्या लगा हुआ रहता है रोड पे, ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, आपका लाइट लगी हुई रहती है। उसी की बात कर रहा है कि सपोज दैट एक ऑब्जर्वर है और वो क्या आपका 75 मीटर एक हाईलाइट हाउस पे, क्या आपका फ्रॉम द सी लेवल से, आप उस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना आपको कि किसी भी चीजों का मेजरमेंट जो हम लोग लेते हैं डियर स्टूडेंट वो सी लेवल से लेते हैं, लेकिन उन चीजों को आप मेंशन मत करो, मैं आपकी डायग्राम से चीजें क्लियर करूंगा। फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ऑब्जर्वर को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, आपका टॉप से कर रहा है, तो हमेशा दिया क्या आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर किसी हाइट पे होगा और नीचे की चीजों को देख रहा है, इस बात का तो क्लियर है। और दो शिप क्या कर रहा है आपका एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर्स, मतलब दो शिप, एक आगे चल रहा है और एक पीछे क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, आपका शिप चल रही है ऑन द सेम साइड, और दोनों का साइड क्या आपका सेम ही है ऑफ द लाइट हाउस का, दोनों एक ही तरफ, लाइट हाउस का एक ही साइड, दोनों जो सीप पोर्ट जो क्या कर रही थी आपका, सॉरी दोनों सीप क्या कर रही थी, एक ही साइड में चल रही थी। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, आपका सीप के बीच में डिस्टेंस निकालना है। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला और किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने की तो बात में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इनको आपको एक डायग्राम बनाइए, और डायग्राम में क्या बोला कि एक लाइट हाउस है। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये लाइट हाउस ले लिया और लाइट हाउस को पहले हमने कुछ ऐसा बना दिया लाइट हाउस को, ये लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस कितना ऊंचाई पर बोला है, तो ये लाइट हाउस बोला गया डियर स्टूडेंट, ये लाइट हाउस है आपका 75 मीटर, ये हमारा हो गया 75 मीटर हो गया। लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि ये बंदा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि यार एक ही तरफ क्या कर रहा है, दो पोर्ट चल रही है, तो दो पोर्ट मान लेते हैं क्या डियर स्टूडेंट कि एक पॉइंट यहाँ पे है और एक क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट पे है ना। और यहां से अगर ऑब्जर्व करेगा तो मैंने बोला था डियर स्टूडेंट, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वहां से क्या बना लिया, एक रेफरेंस पॉइंट बना, रेफरेंस लाइन बनाइए।
जो कि ग्राउंड से ठीक पैरेलली बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है तो इसी के रिस्पेक्टिव में लेंगे। अब क्या बोला, मैंने बोला डियर स्टूडेंट, ये एक सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, मतलब एक जो पोर्ट है, एक जो आपका सीप है वो यहाँ है और एक सीप हमने क्या बोल दिया यहाँ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला कि यहाँ पर कितने सीप है, तो 2 सीप है डियर स्टूडेंट। हमने बोल दिया कि एक पॉइंट सी पे और एक आपका डी पे है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। और हमने बोला था डियर स्टूडेंट कि अगर जो जितनी ज्यादा दूरी पर से किसी भी, अब इन चीजों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जितना ज्यादा दूरी पर उतना ही ज्यादा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करेगा। देखो आप यहां से अगर आप देखोगे, और दूसरी चीजें, जितना ज्यादा नजदीक की चीजों को देखेगा डियर स्टूडेंट उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स क्या, ये देखिए, ये जब क्या कर रहा था, इस पॉइंट पे देख रहा था, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो डियर स्टूडेंट क्या था, वो है आपका यहां पर देखोगे तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर ये इस पॉइंट क्या कर रहा था, जब ये डी पे देख रहा था और वहीं पे अगर आपका ये क्या देखा, यहां तक देखा, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या आपका ये वाला है। इट मीन्स क्या, और डियर स्टूडेंट आपका बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे करके रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे करके रखा था, शायद मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू सीप आर 30 डिग्री और दूसरा क्या दिया आपका 45 डिग्री दिया हुआ है फ्रॉम द लेवल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू सीप एग्जैक्टली बिहाइंड द सेम ऑफ द साइड लाइट हाउस। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे करके रखा है स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर क्या दिया आपका 30 डिग्री और दूसरा देकर के रखा है डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन में एंड 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ज्यादा वाला कौन होगा, ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और डियर स्टूडेंट एक बात आपको याद रखना है कि अगर ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल अगर आपने लिया तो इसका देखो, अगर ये वाला, ये इसके क्या आपका पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और इसके ठीक ऐसे लाइन, इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल एंगल से ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या, अगर ये 30 है डियर तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। और सिमिलरली अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, अगर ये 45 है तो इसके रिस्पेक्टिव में देखिए ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी जो एंगल आ जाएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका हमने क्या कर दिया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन की कोई औकात बचती है डियर स्टूडेंट, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन की अब कुछ बचा ही नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया, देखिए दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे करके रखा है, मैंने यहाँ क्वेश्चन में पूरे कंप्लीटली ये नहीं लिख पाया था डियर स्टूडेंट, तो आपको मैंने ये बता दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना दिया हुआ है। और यहाँ से बैठ करके ये ऑब्जर्वर बड़े आराम से, ये जो दोनों बोट है, एक बोट यहाँ पर है और एक बोट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है। अब क्या पूछा गया, ये जो CD के बीच की जो दूरी है ना, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मान लेता हूं मैं कि ये वाली जो दूरी है वो क्या आपका x है। इट मीन्स क्या, x की दूरी को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो CD है वही डिस्टेंस को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें ये वाली चीजें पता करना है। अब मेरे को पता नहीं है ये वाला जो दूरी है वो क्या है, हमने क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया, हमने क्या मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। या फिर आप नहीं भी, अब इसको मैंने नेमिंग कर दिया, पहले CD हो गया और इसको मैंने A मान लिया और इसको क्या मान लिया, B मान लिया। अब मैं बोलूंगा डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था कि जब भी कुछ ऐसा अगर दो ट्रायंगल बनता है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे यही बातें बोला डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है ना, गेम उससे होती है। तो देखो कॉमन, अगर मैं बोलूं फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में देखो क्या कॉमन है, ये वाला जो AD है, AB जो है वो क्या है, कॉमन है। तो कहीं ना कहीं इसी से एक नया रिलेशन आपका निकल कर आने वाला है डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट सबसे पहले अगर मैं इसकी सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल किस में बोले बात करेंगे, पहला ABD में चलते हैं, ABD में चलिए। तो ABD में क्या देखेंगे, ABD में देख रहे हैं कि यार ये क्या है आपका, थीटा है। ABD में ये क्या हो जाएगा, और थीटा के ठीक सामने वाला ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाला चीज है क्या आपका 90 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए कि tan थीटा, अगर मैं बोलूं थीटा का काम कौन कर रहा है, तो यहां से देखोगे कि तो tan थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो आप क्या बोल रहे हो, tan 30 डिग्री बराबर P/B, और P का काम कौन करेगा, AB।
अपॉन बी के काम क्या कर गया आपका बी डी। इट मीन्स क्या हो जाएगा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका बी डी। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए कि यहां से ए बी के प्लेस पे आप देखिएगा तो क्या आएगा। यहां से आप देखिए कि यार 1030 का जो वैल्यू होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला कि 1030 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है आपका 1/√3 होता है। और यहां से आप देखिएगा कि ए बी के प्लेस पे वैल्यू क्या देकर के रखा आपका, तो 75 देकर के रखा है आपका। यहां से ये क्या हो जाएगा 75। और BD के प्लेस पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसको हमने क्या बोला BC। BD बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से देखा जाए तो BD बराबर क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD लिख सकते हो। और BC के प्लेस पे क्या दिया आपका Y, और इसके प्लेस पे क्या दे दिया X। इट मीन्स क्या हो जाएगा Y प्लस X हो जाएगा। मतलब डियर स्टूडेंट यहां से मैं लिख सकता हूं Y प्लस X हो जाएगा। ये इसका इक्वेशन आया। अब देखो आगे हम बात करेंगे कि यार और क्या लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या आप लिख सकते हो, इधर से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या लिखोगे y प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू 75। हमने क्या बोला था पिछली क्लास में भी कि जो चीजें कॉमन है ना उसको राइट साइड में एकदम अकेला रखो ताकि आपको एक नया रिलेशन मिल पाए। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब दूसरा हमने चला, अगेन हमने चला क्या फ्रॉम ट्रायंगल चलता हूं मैं, फ्रॉम ट्रायंगल। अगला कौन सा है, अगला ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट आपका ये वाला ट्रायंगल। चलो ए बी सी से, चलो ए बी सी, ए बी और सी से चलो। तो आप क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगर ट्रायंगल ए बी सी से चल रहे हैं आप ए बी सी में, तो थीटा का काम कौन कर रहा है आपका, ये वाला कर रहा है। तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि ये वाली जो चीजें हैं डियर स्टूडेंट, आपका tan थीटा का काम कौन कर रहा है 45। इट मीन्स क्या tan 45 दैट इज इक्वल टू P अपॉन बी। और P का काम कौन कर रहा है डियर स्टूडेंट आपका ये 75, और B का काम कौन कर रहा है आपका BC। इट मीन्स क्या tan थीटा बराबर AB अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। और यहां से आप ये देखिएगा कि tan 45 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो कितना होता है, तो आप देखेंगे आप ये पाएंगे कि इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहां से AB के प्लेस पे AB की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो कितना आपका 75 है। और BC की अगर बात करेंगे तो BC की वैल्यू क्या आपने मानकर रखा है Y। इट मीन्स क्या आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा y इक्वल टू यहां से आ गया आपका 75। इट मीन्स क्या देखिए, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब डियर स्टूडेंट आप यहां से ये देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप ये देख पाएंगे कि एक नई रिलेशन निकल कर आएगी। और वो नई रिलेशन क्या है ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा राइट साइड में दोनों का क्या है आपका सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। आप यहां से देख रहे हैं कि राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका यहां पर y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा देखिएगा y प्लस एक्स बराबर √3y। और इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप यहां से देखिए कि एक नई रिलेशन क्या निकल कर आएगी। यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को पता क्या करना है, x की वैल्यू, और क्या और कुछ दिया हुआ है क्या। हाँ, अब अपने को डियर स्टूडेंट एक चीज और करना है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो आप, थर्ड मान लो। पहली बात तो यहां पर एज इट इज अभी रहने दो, और एक चीज और निकालो। यहां से देखोगे डियर स्टूडेंट, अगर मुझे ये y अगर निकालना हो तो y क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो डियर स्टूडेंट इसी ट्रायंगल से इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिया हमने 3 मान लिया। और यहां से आप देखो इसी में देखोगे ट्रायंगल ए बी, यहीं से देख लो डियर स्टूडेंट ट्रायंगल ए बी सी में ही देखो, है ना। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोलोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। इट मीन्स क्या 75 अपॉन बी के प्लस पे क्या आपका y। इट मीन्स क्या आप ये ऑलरेडी तो निकाल कर रखे हो यार, y बराबर क्या आपका 75। इट मीन्स क्या ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू क्या आपका बराबर, मतलब ये वाला जी भी वैल्यू क्या आपका 75 है आपका। मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर, इसको देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं से तो हमने y का निकाल लिया। तो ये वाली भी आप नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका चलेगा, यहीं से आप मान लो आप x बराबर क्या हो जाएगा √3y माइनस क्या हो जाएगा y, और यहां से y को क्या कर लो कॉमन ले लो, √3 माइनस क्या हो जाएगा 1, और y के प्लेस पे क्या हो जाएगा। इट मीन्स क्या x बराबर y को आपने क्या निकाला 75 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो 75 इंटू √3 माइनस 1,
और यहां से x को आपने क्या माना डियर स्टूडेंट, तो x क्या है आपका, यही x को तो आपने क्या माना, डिस्टेंस बिटवीन CD, और CD क्या है, दोनों बोट की बीच की दूरी है। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आंसर है वो क्या डियर स्टूडेंट आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू बोट। और यही आपको क्या करना था डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना था, फाइंड आउट करना था। बस यही प्रोसीजर के साथ, इन्हीं जितना मैंने आपको प्रोसीजर बतलाया, यही सारी चीजों को क्या करना है, एक सीक्वेंस में जो दिया हुआ डेटा है उसको क्या करना है, एक डेटा जो दिया हुआ पहले जो हमारा क्या था आपका वर्ड फॉर प्रॉब्लम में जो दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, सबसे पहले पिक्चर के फॉर्मेट में उसको डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद जो बेसिक प्रोसीजर होती है ट्रायंगल और रेशियोज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनको मैंने क्या किया, अप्लाई किया, और बड़े आसानी से क्या कर लिया, इन चीजों को फाइंड आउट कर लिया, इसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला आप वो देखिए, बोला क्या, एक 1.2 मीटर टॉल लड़की टॉल गर्ल्स जो है स्पॉट अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर from the grounds. Now the angle of depression, now the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to the 30 degree. Find the distance by the balloon during the interval. देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोला कि जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े होते हो और आसमान में क्या करता है, यहाँ पे जहाज जा रही है। अब क्या कर रहा है, यहाँ से जैसे ही जहाज कुछ समय के बाद, मान लेते हैं यहाँ पर ये ऐसे ये चौपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहाँ पर है, लेकिन कुछ समय के बाद ही आप देखते हो क्या यही जो चीजें होती है वो कहाँ पे चला आता है, यहाँ पे आ जाता है ना। और यही चीजें देखो आप जैसे जैसे दूर जा रहा है, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, लेकिन कब, जब इसकी डिस्टेंस क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो सेम ऐसे ही एक्टिविटी आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, जो दिया हुआ लैंग्वेज था मैंने उन्हीं चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर लिया डियर स्टूडेंट, यहां पर चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर को ना लेकर के, एरोप्लेन को ना लेकर के मैंने क्या ले लिया, यहां पर दिया हुआ आपका बैलून दिया हुआ क्वेश्चन में, बस बैलून को यहां पे लगा दीजिए। क्या है, एक गर्ल्स थी क्या कर रही है, इसको ऑब्जर्व कर रही है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये देखिए ग्राउंड है, और ग्राउंड से वो ऑब्जर्व क्या कर रही है, आप देखो बहुत ध्यान से, क्या देखा कि एक गर्ल्स थी 1.2 मीटर टॉल, मतलब मान लेते हैं कि एक लड़की ये ऐसी है और ये क्या कर रही है, बंदी यहां से ऑब्जर्व कर रही है। अब जैसे ही ऑब्जर्व करेगी तो जो भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे डियर स्टूडेंट, वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वो तो यहीं के रिस्पेक्ट में लेंगे जहां से उसकी आई की क्या बनेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। अब यहां से क्या बोला कि एक बैलून पहले उड़ रहा था किसी पोजीशन पे, तो मैंने बोला कि यार बैलून सपोज दैट ऐसे क्या किया, उड़ा, और क्वेश्चन क्या बोला है, बैलून मूव कर जाती है, बैलून मूव कर जाता है विंड विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाइट ऑफ 80 पे, मतलब पहले कितना पे उड़ रहा है आपका, 88 पे उड़ रहा है, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से क्या कर रहा है, देखो बैलून जब ये उड़ रहा था तो क्या कर रहा था, ये यहां पर क्या कर रहा है, ऐसे उड़ रही है, ये बैलून क्या कर रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है, और बैलून की जो हाइट थी वो क्या है आपका, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये हाइट आपका है, ये बैलून कितना ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो ये 88 ये वाला दिया हुआ आपका 88.2 मीटर पे क्या कर रहा था, उड़ रहा था। लेकिन उसने क्या देखा कि कुछ समय के बाद ये लड़की ये देखती है कि ये बैलून जो है ना, बैलून क्या कर जाती है, अपनी पोजीशन से क्या कर जाती है, देखो हाइट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया, अभी भी उड़ रही है। और क्वेश्चन में बोला गया आपका ये अगर उड़ रहा है तो क्या बोला आपका, अभी भी ये जो बैलून है उतना ही ऊंचाई पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले इसका कितना था, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था नजदीक में रहता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ये 60 डिग्री था। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद देखो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस टू बी द 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ आपका एलिवेशन जो हुआ वो रेड्यूस होकर के क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। मतलब ये जो एंगल हो गया डियर स्टूडेंट, अब आपका ये बैलून यहां पर आ गया और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो कितना हो गया, देखिए 30 डिग्री हो गया। और अभी भी जो हाइट जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप ये देखेंगे कि पतंग को जब आप छोड़ते हो तो क्या करेगा, ये पतंग आपका नीचे नहीं आ जाती है, पतंग वही क्या करता है आपका इस तरीके से उसकी जो बोल सकते हो कि स्लाइंट हाइट जो होती है, स्लाइंट जो
ये जो आप धागा छोड़ रहे हो वो क्या कर जाती है, और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन हाइट उसकी क्या होती है, एज इट इज। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में भी आपका है, एक हाइट क्या आपका सेमी हाइट पर है। इट मीन्स क्या पहले 88.2 पे था, तो अभी भी कितना पे है आपका 88.2 मीटर पे ही है। और डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ले लिया, आई से यहां से देखोगे, तो आपका जो भी चीजें कंसीडर करोगे वो कहां से करने वाले हैं, यहां से करने वाले हैं। तो अब ये बोल रहा है डियर स्टूडेंट कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाली दूरी, वही क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब ये जो पहले कुछ समय के बाद ये इतना जो ट्रेवल कर गया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ये वाली डिस्टेंस को आपको क्या करना है, पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोल दूं, इसका नाम दे दूं ए, इसको हमने दे दिया क्या बी, और इसको क्या दे दिया सी, और इसको क्या मान लो डी, और इसको क्या मान लो ई, और इसको हमने मान लिया एफ, ये क्या मान लिया हमने जी। तो अपने को उतना से मतलब नहीं है। और ये हाइट जो दे करके रखा है, ये वाला देखो, ये जो बंदी की हाइट, मतलब ये लड़की की जो हाइट है वो कितना आपका 1.2 मीटर। तो ये क्या आपका 1.2 मीटर। तो अगर ये 1.2 मीटर है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 1.2 मीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इतना दूर 1.2 मीटर है, तो जो रिमेनिंग बची है वो कितना बच जाएगा। तो आप माइनस कर दो, 88.2 में 1.2 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, 87 बचेगा। इट मीन्स क्या कि ये जो दूरी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी, वो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और अगर ये 87 होगा डियर, 87 मीटर हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से लेकर ये वाला भी दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 87 मीटर ही होगा। अब आगे की बात करते हैं। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीजें। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है डियर स्टूडेंट, ये चीजें देखना है। तो दोनों में मैंने बोला कि अगर दो ट्रायंगल बन रहा है तो पहले देखो कि कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखोगे कि ये दोनों क्या आपका कॉमन है। और दूसरी चीजें, हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक तो ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल। तो हम पहले क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से चलते हैं, है ना। क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, सॉल्यूशन में चलेंगे डियर स्टूडेंट, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से। अब देखोगे अगर आपका फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, तो आप देखिए थीटा कौन है आपका, ये वाला है। तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा के प्लेस पे आपका कितना है डियर स्टूडेंट, आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। और P का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 87। तो 87 इट मीन्स क्या बोल सकते हो यहाँ पर, ये AB अपॉन बी के प्लेस पे कितना आपका BC हो गया। और tan 60 की जो बात करेंगे, तो tan 60 का वैल्यू कितना देकर के रखा होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और यहां से बोला क्या, AB के प्लेस पे, AB के प्लेस पे देखिए क्या कितना है आपका, 87 है। और BC के प्लेस पे आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया, मान लेता हूं डियर स्टूडेंट, यहां से आप पता तो भी कर सकते हैं ना, P अपॉन बी से यहां से वैल्यू तो निकल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे BC, अब आप देखिए BC बराबर क्या आ जाएगा, 87 अपॉन क्या हो गया, √3, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान लिया। अब या फिर दूसरा ये भी बोल सकते हैं, दूसरी चीज 87 इज इक्वल टू BC √3 भी बोल सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगला कहानी, फ्रॉम ट्रायंगल DE और आपका C से। नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल DEC से क्या करते हैं, DE और ये C हो गया। DEC में देखिए क्या हो जाएगा, अगेन इस बार एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, अब इसके लिए P का काम कौन करेगा, ये वाली, इट मीन्स क्या, D अपॉन B का काम कौन करेगा, ये EC। और यहां से आप देखोगे तो DE के प्लेस पे कितना आपका 87, और EC के प्लेस पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो EC का जो हमारा वैल्यू निकल कर आया, देखो यहां पर EC बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC प्लस B, मतलब BC प्लस B हो जाएगा। और यहां से आप देखेंगे तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। और ये वाली चीजें कितना दिया हुआ है, 87। और BE की वैल्यू आपको क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए, और BC के प्लेस पे आपने कितना निकाला है, तो BC के प्लेस में 87 बाय
यहाँ से क्या निकला √3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से b और e, और b ही तो क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 87/√3 प्लस बी का अगर 1 से हुआ तो ये इतना हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 87√3। अब आगे की बात करें, यहां से अपने को बी को फाइंड आउट करना है, तो यहां से देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 डिवाइडेड बाय √3। अब आप मुझे बताइए कि यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 87 कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा √3 मतलब 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहां से √3। और यहां से देखिए डियर स्टूडेंट, इस चीज को सॉल्व किया आपने, ये कितना आ जाएगा 87 × 2 डिवाइडेड बाय √3। और इसी चीज को सॉल्व करिएगा तो बीई बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 87 का इंटू करोगे 7 2 जा 14 और ये 17 डिवाइडेड बाय √3, और √3 नीचे आ जाता है, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, और रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये 174 × √3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 8 जा आपका 24। इट मीन्स क्या, बी की जो वैल्यू आकर आ गई डियर स्टूडेंट वो 50√3 आ गया, और बी क्या है हमारा यही आ गया कि ये उस ड्यूरेशन में कितना दूरी चला, यही क्या बताया आपका बी की दूरी बतलाया। तो इस तरीके से हमारा ये इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या दिया हुआ था, एक लड़की यहाँ पे खड़ी थी और उसके बाद क्या कर रही थी, ये एक बैलून यहाँ पर था, बैलून को क्या कर रही थी ऑब्जर्व कर रही थी। तो जब ये देखी कि इनिशियल स्टेज पर जब था तो बैलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन थी कितना था 60 डिग्री। अब कुछ समय के बाद देखा क्या बैलून ये टिल्ट होकर के क्या यहाँ पर चली गई, लेकिन अब वो देख रही कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब देखिए एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, जहां पे भी दो ट्रायंगल बना दोनों को यूटिलाइज किया, दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन को डेवलप किया, इन दोनों को यूज करके हमने क्या कर लिया उसकी फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया। और ये डियर स्टूडेंट ये सारे जो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में अब जो हमारा जितने क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। लेकिन आज मैं जो भी बताया आपको वो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।